बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये चैत्र नवरात्र है। यूँ तो साल में 2 नवरात्र आते हैं जिसे बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। एक शारद नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र। ये जो है ये चैत्र नवरात्र है, गर्मियों के दिनों में आता है, अप्रैल महीने में। और दोनों नवरात्रों में 9 दिनों की जो माँ शक्ति की आराधना अलग अलग विभिन्न रूपों की जाती है। आज के सत्संग विचारों में हम माता के इन्हीं रूपों पे प्रकाश डालेंगे, उनके आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे और उनकी भक्ति का फल, उनके प्रभु की कृपा दया कैसे माँ की नज़दीकी हमको मिले, ये सब तथ्यों पे भी विचार करना है। भाइयों बहनों, आज से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि में माता के 9 रूपों का अलग अलग पूजन विधान है, अलग अलग उसका महत्व है, लेकिन मूलतः वो एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति के विभिन्न रूप है। वही शक्ति कभी गुरु के रूप में स्थापित होती है, कभी ब्रह्मा जी के रूप में, कभी कृष्ण जी के रूप में, कभी शिव जी के रूप में। इसका उदाहरण गुरबानी में बड़ा सुंदर मिलता है आपको। एका माई जगत बियाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाभे दीवान। एक माँ ने इस धरती को जन्म दिया, सृष्टि को जन्म दिया। एका माई जगत बियाई, 3 चेले परवान, 3 लोगों की ड्यूटी उसने लगा दी। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाभे दीवान। एक संसारी है जिसने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी की ड्यूटी रचना करने की थी। और एक विष्णु जी है जो पालन करता है, और एक लाभे दीवान जो सबका हिसाब किताब महाकाल है, शिव जी है, उनको कहा गया। इसलिए भाइयों बहनों, ये माता शक्ति ने सर्व ब्रह्मांड की रचना की और अपने आप को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया। और भी इसको गहराई से अगर समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते, खंबा फाड़ प्रगट भई अम्बा। अब खंबे में से तो भगवान नरसिंह निकले थे, लेकिन अम्बा का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि अम्बा में और नरसिंह में फर्क नहीं है। वो एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। देखने की दृष्टि है, समझने की दृष्टि है, लेकिन जिसके भीतर वो तत्व ज्ञान है, जिसके भीतर वो तत्व समाया है, जो उसको उस तत्व से समझता है, उसके लिए वो एक ही है। तो इसलिए भाइयों बहनों, आज नवरात्र हमारे देश में पूरे जोरों से शोरों से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं हो सकती है, क्योंकि परंपराएं क्षेत्र के अनुसार बदलती हैं। संस्कृति क्षेत्र के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, भौगोलिक वातावरण के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन आप पाएंगे, भिन्नता पाएंगे। लेकिन अगर उनके मूल में अगर आप दृष्टिगोचर करते हैं, अगर मूल से समझने का प्रयास करते हैं, तो माँ शक्ति के ही विभिन्न रूपों की आराधना इस नवरात्र में आप हम सब अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस माँ शक्ति के शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री के रूप में उनका पूजन यजन किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, उनकी कथा सुनाई जाती है। माताएं बहनें व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। तो बहुत सारी इसके पीछे अलग अलग परंपराएं, कहीं उपवास रखते हैं, कई लोग नहीं भी रखते हैं, ऐसे ही माता की आराधना पूजा करते हैं। सर्वप्रथम समझना है कि माता शैलपुत्री है। शैल का मतलब होता है पत्थर, और आप जानते हैं कि माता पार्वती हिमालय पुत्री है, पर्वत पुत्री है। पर्वत की पुत्री है करके उसका एक नाम पार्वती भी है, और एक नाम उनका शैलपुत्री भी है। पार्वती जी का ही एक नाम शैलपुत्री।
अब ये 9 रूप किस प्रकार से अभिव्यक्त हुए, जैसे अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। एक साधारण स्त्री का, एक माँ आदि शक्ति का वैसे तो किसी से तुलना नहीं की जा सकती, मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं कि जैसे एक स्त्री है, जब वो एक बच्चा जन्म लेता, लड़की एक जन्म लेती है, तो विवाह से पहले वो कुमारी कहलाती है और उसके बाद वो सुहागन कहलाती है विवाह के उपरांत। और विवाह के उपरांत जिस समय वो पुत्र को जन्म देती है तो वही कुमारी, वही सुहागन हो जाती है और उसके बाद वही माँ कहलाती है। एक ही स्त्री है, एक ही जीव है, लेकिन उसके अलग अलग स्तर पे उसके अलग अलग नाम हैं। ठीक इसी प्रकार से मैंने 2-3 बातें आपके सामने रखी, आपको इसमें समझने में आसान होगी। यही नवरात्र भी है। नवरात्र में माँ के विभिन्न रूपों का वर्णन है, विभिन्न रूपों का चर्चा है और उसी की कथा इन नवरात्रों में सुनी जाती है। और इनकी कथा सुनने से पावन पुनीत और हमारे अंदर पावनता आती है, पवित्रता आती है, माँ के प्रति हमारा, प्रकृति के प्रति हमारा स्नेह जागृत होता है, ईश्वर उन्मुख होते हैं और ईश्वर के चरणों से, माँ के चरणों से प्रेम हमारा बढ़ता है। तो माता शैलपुत्री का मतलब हुआ माँ पार्वती का बचपना, है ना। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, या शैलपुत्री यूं कह लीजिए कि हिमालय पुत्री है, कहीं हिमपुत्री भी कहा जाता है, कहीं इनका नाम शैलजा के तौर पे भी एक नाम प्रचलन में है। तो माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है और शैलजा भी कहा जाता है, उमा भी उनके नाम है। लेकिन आज जो शैलपुत्री एक विशेष प्रयोजन से ये नाम प्रथम शैलपुत्री। तो शैल का भाव पत्थर है, पत्थर पुत्री मतलब हिमालय पुत्री पार्वती जी के जन्म से है। और इसके पीछे का कारण क्या है? अब माता पार्वती जी का जो ये जन्म हुआ है, शैलपुत्री जी का जो जन्म हुआ है, इसके पीछे की कथा क्या है? कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के समय की ये चर्चा आती है, कई पुराणों में आती है, रामायण में भी कथा को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कई कारण इसमें दिए जाते हैं, कई संदर्भ दिए जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक संदर्भ रखता हूं जो सर्व सामान्य अति प्रचलन में है। कहा जाता है कि माता पार्वती का पूर्व जन्म माता सती के रूप में, दक्ष कन्या के रूप में मां ने जन्म लिया, आदिशक्ति ने जन्म लिया। और माता सती का विवाह देवयोग से, योगा योग से, यूं कहें कि जन्मों जन्मों का नाता कह लें, भगवान शिव के साथ होता है। परंतु इस विवाह में राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष जो थे वो खुश नहीं थे, उनकी नाराजगी थी और कहते कि वो कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं थे जहां भगवान भोलेनाथ को वो अपमानित ना करें। उनके मन में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी के प्रति तो आदर था, लेकिन भगवान शिव के प्रति जरा वो बैर भाव रखते थे, जबकि उनके जमाता थे भगवान शिव। लेकिन इस बात को वो नजरअंदाज भगवान भोलेनाथ ने हमेशा किया और कहते कि एक बार भगवान भोलेनाथ माता सती संग अगस्त मुनि जी के आश्रम में प्रभु की कथा सुन रहे थे और कई दिनों तक कथा निरंतर श्रवण करने के बाद जिस समय वो वापस अपने कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, वायु मार्ग से जा रहे होते हैं, तभी नीचे भगवान श्री राम की दिव्य लीला चल रही होती है। भगवान शिव माता सती संग वायु मार्ग से, वायुयान से वो देखते हैं नीचे की ओर। भगवान श्री राम की दिव्य लीला इस प्रकार से है कि वो माता सीता के वियोग में रो रहे हैं, पत्तों से, लताओं से माता सीता का वो पता पूछ रहे हैं। लेकिन
और इस लीला को उन्होंने देखा भगवान भोलेनाथ ने, और भोलेनाथ ने अपने उसी नीचे जाना, प्रभु के पास जाने का मन तो था, लेकिन इस अवसर को ठीक नहीं समझा, प्रभु की लीला में बाधा पड़ेगी, इसलिए उन्होंने वहीं से दोनों हाथ जोड़े और जोर से जयघोष लगाया, जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती ने ये सुना, ने कहा प्रभु आप किसे सच्चिदानंद कह रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि ये जो धरती पे राम जी के रूप में आई, ये विष्णु जी के अवतार हैं, हरि हैं, नारायण हैं, राम जी के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। माता लक्ष्मी ने सती सीता के रूप में जन्म लिया है, और आज उनका वियोग हो गया है, रावण इनको हरण करके ले गया है, और प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं, पत्ताओं से लताओं से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। मैं इनकी जानते सब कुछ हैं, लेकिन कितना अनजान बने हुए हैं, और प्रभु की इसी दिव्य लीला को देखते हुए मैं उनको यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। माता सती ने कहा कि अगर वो नारायण है तो उन्हें पता होना चाहिए, फिर रो क्यों रहे हैं? भगवान शिव ने बड़ा समझाया कि देखो उनका खेल है, लेकिन संशय मन में आ गया कि भाई भगवान है तो उनको पता होना चाहिए, नारायण है तो उनको समझ होनी चाहिए। और कहते हैं कि भगवान ने बड़ा समझाया तो लेकिन नहीं मानी, तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप समय को समय समझते हुए भगवान ने क्या किया कि जे तुम्हारे मन अति संदेह हो तो जाके इन परीक्षा ले। तो अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके भगवान का परीक्षा ले लो, लेकिन ध्यान रखना। और कहते कि माता सती धरती पे आती हैं, और जिस रास्ते से भगवान राम जा रहे हैं उसी रास्ते पे सीता का स्वरूप धारण करके वो उनके मार्ग को बाधित करती हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम उनको पहचान करके भी देख लेते हैं, लेकिन देखा कि भाई ये तो माता सती है, सीता रूप में सती को पहचान गए भगवान राम, और उसके बाद उन्होंने रास्ता बदल दिया, कुछ बात नहीं की, दूसरे रास्ते पे गए तो माता सती को लगा कि शायद नजर नहीं पड़ी, तो उन्होंने दूसरा रास्ते पे वो चली गई। बार बार जिस रास्ते को बदलते उस रास्ते पे माता सीता का रूप धारण कर सती जी खड़ी हो जाती। भगवान राम ने समझा कि ठीक है अब इन्हें अपना रूप का दर्शन करवाना पड़ेगा, और माता सती के समक्ष जो सीता स्वरूप में है, माता सीता का रूप धारण कर रखा है, भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े, कहे कि माँ अकेली वन में विचरण कर रहे हो, पिता भोलेनाथ कहाँ है? पिता भोलेनाथ यहाँ कहाँ है? महादेव कहाँ है? वृषकेतु कहाँ है? आप अकेली वन में विचरण कर रही हैं। शर्मिंदा हो गई ये वचन सुन के राम जी के, मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि देखो मैंने अपने पति की बात, भगवान महादेव की बात सुनी नहीं, भोलेनाथ की बात सुनी नहीं। वो जानते थे कि ये भगवान है, और मैंने उनकी बात की है, अवज्ञा की, और देखिए अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और कहते कि माता सती उसके बाद कैलाश आती है। कैलाश भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि आपको पता चल गया कि राम जी कौन है? कहे हाँ प्रभु मुझे पता चल गया, राम जी वाकई सच्चित आनंद है, वो तो भगवान नारायण के ही अवतार हैं। तो भगवान ने कहा कि आप कैसे ये किस प्रकार से परीक्षा ली? तो उन्होंने बताया कि माता सीता का रूप उन्होंने धारण किया था। भगवान भोलेनाथ जी ने अंतर ध्यान होकर के देखा कि भाई ये माता सीता का रूप उन्होंने धारण किया है, और माता सीता तो मेरी माँ है, और अब इन्हें मैं पत्नी का दर्जा कैसे दूं, पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं? तो उन्होंने एक प्रकार का भगवान शिव ने माता सती को मानसिक रूप से त्याग कर दिया, और जब मानसिक रूप से त्याग कर दिया, रहती भगवान के साथ ही, लेकिन मन में अब बेचैनी रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि भगवान ने त्याग कर दिया ना। अब भगवान जिसे त्याग कर दें तो उसका बेचैन होना स्वाभाविक है, जीव का परेशान होना स्वाभाविक हो जाता है। भगवान शिव के त्यागने के बाद मानसिक त्याग से, शारीरिक त्याग नहीं किया, मानसिक त्याग किया। अब मानसिक त्याग के कारण से माता विचलित होने लगी, भगवान भोलेनाथ बहुत लंबी गहरी समाधि में जाने लगे, और माता सती ने प्रार्थना की कि प्रभु ये तो मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जुर्म हो गया है, और इसकी सजा मुझे मिल रही है। अब प्रभु मुझे स्वीकारेंगे नहीं पत्नी के रूप में, तो मेरा इस प्रकार से जीवन प्रभु के साथ में रह करके कोई लाभ होने वाला है नहीं। मैं इस जीवन में
से ऊब चुकी हैं, मेरे लिए कुछ मुक्ति का रास्ता बनाए प्रभु। और कहते ये प्रार्थना जब भगवान के समक्ष माता सती ने की, उसी दौरान जिस समय ये प्रार्थना करके वो आकाश की ओर उन्होंने देखा, तो देखा कि आकाश मार्ग से वायुयान जा रहे हैं। और सुंदर सुंदर वायुयानों को देख करके उन्होंने अपने सेवकों को कहा कि जाओ जरा इन वायुयानों को कहो कि माता सती ने बुलाया है। सती कहने पे वो सारे वायुयान नीचे आते हैं और उस पर उनकी बहनें जो दक्ष की कन्याएं हैं और भी कन्याएं हैं वो उस पर सवार थीं, उनके पति उनके साथ थे। उन्होंने पूछा कि बहनों कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि दीदी आपको पता होना चाहिए कि पिता के घर में हमारे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, एक यज्ञ आयोजित किया है जिसमें हम सबको सम्मिलित होना, हमें बुलाया है, न्योता आया है, वहां से आमंत्रण आया है। अब उस आमंत्रण के आधार पर अब हम जा रहे हैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी इत्यादि सब देवी देवता सम्मिलित होने वाले हैं। तो माता सती ने कहा कि अच्छा आप सबको न्योता दिया गया, सबको बुलाया गया? बोले हाँ। तो पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब बहनों ने कहा कि ये तो हम पिता की बात हम कैसे कह सकते, तो उन्हीं से पता चलेगा। अब हम तो जा रहे, विलंब हो रहा है, आप पता कीजिए और पहुंचिए वहां पे। और कहते कि जब सारे यान चले गए, भगवान भोलेनाथ ध्यान से उठे, माता सती ने सारी बात कही कि इस प्रकार से पिता घर में यज्ञ है और हमें जाना है। भगवान ने कहा कि देखो, भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है जाना है, आप जाना चाहती हैं, आपके पिता का घर है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बिना बुलाए जाएंगे तो आपकी कीमत नहीं समझी जाएगी, आपकी कदर नहीं होगी, आप अपने आप को अपमानित महसूस करेंगी और ये अपमान ठीक नहीं होगा। पिता के घर, माता के घर, गुरु के घर बिना बताए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका सम्मान ना हो, जहाँ आपसे कोई बैर भाव रखता हो, वो फिर गुरु का ही घर क्यों ना हो, मित्र का ही घर क्यों ना हो, वो चाहे पिता का ही घर क्यों ना हो, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा मेरा मत है। फिर भी तेरे पिता हैं, उन्हें कहा कि पिताजी भूल गए होंगे। सती जी ने कहा इतने बड़े कार्य को कर रहे हैं तो हो सकता है कि मुझे भूल गए हों या न्योता देना भूल गए हों, तो इस वजह से जो है आप इन बातों को इग्नोर करें, आप मेरे साथ चलें। भगवान ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मुझसे थोड़ा बैर रखते हैं और जहाँ बैर हो वहाँ जाना ठीक नहीं, टकराव हो सकता है, इसीलिए मेरा यहीं रहना उचित है। आप जाना चाहती हैं आप जाइए। और भगवान ने नंदी को आदेश दिया। माता सती को लेकर के नंदी जी दक्ष जी के घर पहुंचते हैं जहां उस यज्ञ का आयोजन था। द्वार पे उनका कोई आतिथ्य सम्मान नहीं हुआ, कोई स्वागत नहीं हुआ। माता को छोड़ करके किसी ने उनसे बात नहीं की और बार बार सती पिता के समक्ष जाती, लेकिन पिता दक्ष जो है मुख घुमा करके दूसरी ओर चल पड़ते। बार बार ऐसा कर्म चला। बाद में भगवान विष्णु को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, उसके बाद सभी देवी देवताओं को देखा, तो उनके मन में आया कि सभी को बुलाया लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया, वो भी त्रिदेवों में से एक है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। माता सती ने जिस इस प्रकार का प्रश्न अपने पिता से किया तो उनके पिता ने कहा कि पहले तो बात का जवाब देना नहीं चाहते हैं, फिर भगवान शिव को अपमानित करने का प्रयास दक्ष ने किया। दक्ष ने कहा कि आप आए क्यों हो यहाँ पे, हमने आपको तो बुलाया नहीं, आप बिना बताए क्यों आ गए, आपकी यही स्थिति है, आपको बुलाया नहीं जाता फिर भी आप पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ जी आपके जमाता हैं, सब जमाता आए हैं, आपने उनको भी बुलाना चाहिए था। बोले उन्हें मैं क्यों बुलाऊं, वो मेरे योग्य ही नहीं है, यहां आने योग्य ही नहीं है। वो जिसे कपड़े पहनने का ढंग ना हो, शरीर पे भस्म लगाता हो, अघोरियों की तरह रहता हो, गले में सर्प धारण करता हो, भूत पिशाचों के बीच में रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्यों यहाँ बुलाएंगे, हमारे घर की शोभा बिगड़ जाती है उनको बुलाने से। और तरह तरह की बातें प्रभु भोलेनाथ जी के विषय में उन्होंने तरह तरह की बातें उन्होंने की।
और निंदा भगवान भोलेनाथ की, वो तो अघोरी है, वो तो रहने का ढंग नहीं, वो तो नंग धड़ंग रहता है, उसके पास रहने को घर नहीं। तमाम बातें भगवान भोलेनाथ के विषय में दक्ष जी ने की। जब दक्ष ने ये सब बातें कही तो माता सती को समझ में आ गया कि भोलेनाथ जी क्यों उन्हें मना कर रहे थे, और उन्हें समझते देर ना लगी कि क्यों प्रभु भोलेनाथ आज यहाँ पे नहीं आए, इसी कारण से नहीं आए। और माता सती ने जिस समय बार बार उनके पति को अपमानित किया गया, भगवान भोलेनाथ को अपमानित भरी सभा में किया गया, तो माता सती से रहा नहीं गया। माता सती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की ओर देखा, कहा कि त्रिदेवों में से एक देव मेरे पति हैं, भोलेनाथ जी हैं, और आपके समक्ष भगवान भोलेनाथ का ऐसा अपमान हो जाए और भरी सभा में भोलेनाथ के प्रति ऐसे शब्द कहे जाएं और आप फिर भी यहाँ इस स्थान पे बैठे हुए हैं, ये मेरी समझ से परे है। इसका जवाब तो आप सबको देना पड़ेगा। और उन्होंने अपने पिता को कहा कि पिताजी अब बस आप चुप रहिए, अगर आपके जगह पे कोई और होता अभी तक वो मेरे श्राप का, मेरे प्रकोप का, मेरे कोप का भाजन हो जाता, लेकिन आप मेरे पिता हैं, मैं चाह करके भी आपको श्राप नहीं दे पाऊंगी। और वैसे ही मैं अपने पति की बात न मान करके मैंने उनका अपमान किया है, और मैंने राम जी पे संदेह किया, मैंने भोलेनाथ जी की बातों पे संदेह किया, तो मुझे तो ये अपमान का घूंट जहर पीना पड़ेगा। इसलिए और बड़े गुस्से में आकर के और सबको ललकारते हुए कहा कि आप सबको इसका जवाब देना पड़ेगा भोलेनाथ को। और कहते, इतना ही कहते हुए भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है माता सती, दक्ष कन्या सती, उन्होंने योग माया के द्वारा अपने शरीर से अपने प्राणों को बाहर निकाल लिया, और माता सती का पार्थिव देह वहीं पड़ा रह गया, और माता ने अपने देह का त्याग कर दिया। और देह त्यागने से पूर्व उन्होंने कहा कि इस देह में रह के कोई फायदा नहीं है, मैंने भगवान शिव की निंदा अपने कानों से सुनी है, और मैंने उनका बहुत अपमान, मैं आपको तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा ये देह आपके देह से बना है, आपके शरीर से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए आपके पिंड से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए मेरा ये शरीर में रहना उचित नहीं है। माता ने एक भीषण हुंकार किया, योग के द्वारा अपने शरीर को, अपने प्राणों को शरीर से विलग कर दिया, अलग कर दिया, और माता ने अपने देह का त्याग कर दिया। और जैसे माता ने अपने देह का त्याग किया, प्राण अलग हुए, और नंदी ने ये दृश्य देखा, और तुरंत नंदी जा करके भगवान भोलेनाथ जी के पास जाके कहता है कि इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ने भीषण हुंकार किया, और तुरंत अपनी जटाएं उखाड़ करके वीरभद्र को प्रकट किया, और वीरभद्र को जाके कहा कि जाओ उस दक्ष को उसकी सजा दो, उसका सर धड़ से अलग करो, और उस यज्ञ को विध्वंस करो। और प्रभु की आज्ञा पाकर वीरभद्र जी चले, और वीरभद्र जा करके पहले जा करके उन्होंने समस्त यज्ञ का विध्वंस किया, और उसके बाद दक्ष का सर धड़ से अलग किया, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ वहां आते हैं। अब यहां बात समझने वाली है, भगवान शिव यज्ञ रक्षक है, लेकिन भगवान ने यज्ञ का विध्वंस क्यों किया, यह भी बात समझनी है। कि जहां महिला का अपमान हो, जहां महिलाओं का सम्मान ना हो, जहां महिलाओं की इज्जत ना की जाती हो, जहां महिलाओं का अपमान किया जाता हो, तो ऐसे यज्ञ कभी सफल नहीं होते। आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में आप अपनी घर में जो महिलाएं हैं उसको बार बार अपमानित करते हैं, तो आप कभी प्रभु के प्यारे नहीं बन सकते हैं। आप कोई भी यज्ञ कर लीजिए, यजन कर लीजिए, कोई मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, आप सफल नहीं होने वाले, क्योंकि आप तो अपमानित, और किसी को अपमानित करके कहीं सम्मान नहीं पाया जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी के कहने पे किसी को अपमानित करते हैं, और उनको लगता है कि हमने तो इसको अपमानित कर दिया, अब जिसके कहने पे किया उसके मन में मेरे प्रति तो बहुत अच्छी इमेज बन गई। तो भाइयों बहनों, ये मूर्खता में मत रहना, ये गलती में मत रहना कि जिसने आपसे ये गलत हरकत करवाई है वो जानता है कि आप कमजोर व्यक्ति हैं, आप कान के कच्चे व्यक्ति हैं।
आपकी अपनी समझ नहीं है, आपकी अपनी बुद्धि नहीं है, आपका अपना विवेक का स्तर गिरा हुआ है, आपका अपनी समझ का स्तर गिरा हुआ है, इसलिए आप दूसरे के कहे पे किसी तीसरे की अपमान करते हैं। यही होता है, यही हुआ आज तक। और हमको लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं। कमाल की बात है, किसी के कहने पे आप किसी को अपमानित करते हैं। अभी मेरे ये YouTube चैनल पे किसी ने कमेंट्स किया था, कुछ बड़ा भद्दा कमेंट्स था, और मैं जानता हूं किसके कहने पे किया, और मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरी टीम ने कहा कि भाई इसका जवाब दिया जाए, पूछा जाए। उन्होंने सारा उसका फोटो वोटो खींच लिया, सारा उसका स्क्रीनशॉट रख लिया कि भाई कौन व्यक्ति है, सारा अब हम पता करते हैं। मैंने कहा छोड़ो क्या करना है, लेकिन उन्होंने सारा डिटेल रखा हुआ, फोटो कॉपी वगैरह बना ली उसकी कि भाई इसको जवाब पूछा जाएगा, कभी समय मुलाकात लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत कुछ इस प्रकार की बातें कही। अब मैं उससे कभी व्यक्तिगत तौर पे कभी मिला भी नहीं, ना मेरी रुचि है ऐसे लोगों से मिलने के लिए। और मैं कहाँ रहता हूँ भाई, आपको नई प्रवचन अच्छा लगता, नई बातें अच्छी लगती, आप छोड़ के जाएं। आपको किसने कहा कि भाई आप बैठे सुने? लेकिन आप किसी के कहने पे किसी को अपमानित कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो भाई आपको क्या लगता है कि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन जाएंगे ऐसा करके? क्या आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी? आप ईश्वर के प्यारे बन जाएंगे, गुरु के नजदीकी आपको प्राप्त, गुरु का आशीर्वाद ऐसे प्राप्त होगा? किसी को अपमानित करके कभी कोई गुरु का प्यारा नहीं बनता है। प्रभु का प्यारा कभी इस प्रकार से नहीं बना जाता है। प्रभु का प्यारा तभी आप बन सकते हैं, कहते कि बिसर गई मोहे तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगली संग हमको बनाई। ना कोई बैरी दिखता है, ना बेगाना दिखता है। ये तो प्रभु भक्तों की पहचान रही। उन्हें तो कुत्ते में भगवान नजर आ गया था, आपको आदमी में नजर नहीं आ रहा, आपको महिलाओं में नजर नहीं आ रहा। नामदेव महाराज कुत्ते के पीछे एक कटोरा घी का लेके भागे कि अरे सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, आपके अंदर भी विठ्ठल विराजमान है, भगवान विठ्ठल आप में भी दिख रहे हैं, तो सूखी रोटी ना खाएं, आप एक घी के साथ चूपड़ करके खाएं। ये भक्तों की नजर है, ये भक्तों की दृष्टि है। लेकिन हमारी दृष्टि छिछली है, हमारी दृष्टि में नीचता भरी हुई है, हमारी दृष्टि में हम किसी को निम्न दिखाना चाहते हैं। तो जो नीचा दिखाना चाहते हैं एक्चुअली वो नीचा नहीं है, वो खुद ही नीचे है। और किसके कहने पे आप करते हैं, आपको लगता है कि आप भक्ति कर रहे हैं। इतना बड़ा भ्रम। भाइयों बहनों, आप भ्रम से बाहर निकलें, तभी कुछ हो पाएगा। अपना विवेक जागृत करें, क्या करना क्या नहीं करना समझे जरा बुद्धि को। मैं तो उसी हिसाब से उसका स्तर समझ गया कि भाई ये किस प्रकार का व्यक्ति है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाए, ये तो खुद की मौत खुद ही मरे हुए हैं, खुद ही श्रापित हो रखे हैं, है ना। संत अवज्ञा कर फल ऐसो, जरे घर अनाथ के जैसो। अभी जैसे सोना कभी जलता नहीं है, लेकिन लंका को आग लगाई जल गई बोलते हैं। तो महाराज जी से मैंने पूछा, महाराज जी सोना तो जलने के बाद और कुंदन हो जाता है और उसमें प्रखरता आ जाती है। महाराज जी कहते हो संत का अपमान किया था। हनुमान जी संत थे, और जो संतों का अपमान करते हैं, और महाराज जी ने कहा केवल संतों का नहीं, वो किसी का भी कोई भी अपमान करें, अगर कोई भी एक जनरल इंसान भी है, कोई आम आदमी भी है, तो उसका भी क्यों अपमान करें। वो तो हनुमान जी थे। तो जब हनुमान का अपमान हुआ तो लंका तो जलनी थी, है ना। इसीलिए आप किसी का अपमान करके किसी को सम्मान के योग्य नहीं बन सकते। माता सती के पिता ने यही गलती की, भगवान को अपमानित किया और इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बाकी देवी देवताओं के नजर में वो सम्मान प्राप्त करेंगे। लेकिन सम्मान को क्या प्राप्त करना है, वो तो अहम को प्राप्त हो गए, और वीरभद्र ने आके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इसलिए सम्मान करना सीखें। माता सती का अपमान हुआ। माता सती यहाँ महिलाओं का प्रतीक है, एक आम स्त्री का प्रतीक है कि कोई भी यज्ञ कीजिए, कोई भी आयोजन कीजिए, अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है तो आपको क्या लगता है कि आपका यज्ञ सफल होगा? भगवान ने उस यज्ञ को भ्रष्ट करवा दिया। जबकि भगवान यज्ञ रक्षक कहे जाते हैं, और कहते हैं कि उसके बाद जिस समय भगवान शिव वहां आते हैं, बड़े लोग रोने लगे। माता जो प्रजापति दक्ष की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि प्रभु आप इन्हें क्षमा करें और अभय दान दें। तो भगवान ने उनके कहने पर
उनको क्षमा दान दिया, कहा कि इनका सर अब धड़ से अलग कर दिया गया है, वो नहीं मिलेगा, अब दूसरा मिलेगा। तो भगवान ने बकरे का सर लगाया। बकरा हमेशा मैं करता है, ये भी मैं किया है, इसलिए इसको हमेशा अब ये चेत रहेगी, अब ये हमेशा याद रखेगा कि ये मैं क्या होती है ना। और बकरे का सर लगाया गया और भगवान शिव ने माता सती के उस पार्थिव देह को, शरीर को उठा करके ब्रह्मांड में विचरण करने लगे और काफी समय तक वो ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। ब्रह्मांड की गतिविधियां रुकने लगी और माँ आदि शक्ति ने प्रकट होकर भगवान नारायण से कहा कि प्रभु अब आप जो है माता सती के देह के टुकड़े करें और प्रभु का मोह इससे अलग करें। भगवान इसमें मोह ग्रसित हो गए हैं और भगवान विष्णु ने माता आदि शक्ति की बात मान करके और कहते हैं कि माता सती के ऊपर उन्होंने जो उनका हाथ में पार्थिव देह महाराज जी माँ सती का था उस पर सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के शरीर के तमाम टुकड़े हुए और जो टुकड़े होने के बाद वो उनके शरीर जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां माँ आदि शक्ति के शक्तिपीठ स्थापित हो गए। तो 52-53 ऐसे आदि शक्तिपीठ वहां स्थापित हुए और जहां जहां उनके वो शरीर के अंग गिरते हैं, जैसे कामाख्या देवी हैं, मणिकर्णिका घाट है, विंध्यवासिनी जी हैं और भी तुम्हारे ऐसे 52 शक्तिपीठ है। कभी चर्चा होगी तो इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे 52 शक्तिपीठों के ऊपर। तो लेकिन अभी समझ लीजिए 52 शक्तिपीठों की स्थापना, एक दो तो पाकिस्तान में भी है शायद, इसमें से एक टुकड़ा पाकिस्तान में भी गिरा, तो पाकिस्तान में भी एक माता जी का शक्तिपीठ है। तो माता के ऐसे 52 शक्तिपीठ स्थापित है। भगवान का मोह भंग हुआ। हरि ने कहा, नारायण ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, लेकिन मुझे करना जरूरी था। और उन्होंने कहा कि माता सती के जहां जहां ये अंग गिरेंगे वहां भी शक्तिपीठ और वहां से धर्म का प्रचार, धर्म की वृद्धि होगी, धर्म में बढ़ोतरी होगी। और ये 52 शक्तिपीठ हमेशा मानवता को नारी के सम्मान के लिए हमेशा याद रहेंगे, याद कराएंगे। और भगवान शिव ने जब ये सुना मन शांत हुआ और भगवान शिव जी ने अपने अलग अलग शक्तिपीठों पे जाकर के अलग अलग भैरवों की जो है वहाँ सेवा लगा दी और वहाँ पे उनकी रक्षा के लिए उनको पहरेदार नियुक्त किया। और इधर जो माता सती पुनः हिमवान के घर में, हिमालय के घर में माता मैना के गर्भ से माता ने जन्म लिया और पुनर्जन्म होता माता पार्वती के रूप में। अब हिमालय शैल है, शैल का मतलब पत्थर, पर्वत है। अब पर्वत के घर में उन्होंने जन्म लिया। तो जिस समय जन्म लिया तो नारद जी, कोई शुभ काम और नारद जी का प्रकटीकरण ना हो, नारद जी वहां अपना तानपुरा लेकर के आगे नारायण नारायण सुमरन करते हुए उन्होंने कहा कि आज आपके घर में साक्षात देवी प्रकट हुई है और ये देवी समस्त नारी जाति के लिए एक आदर्श होगी। और उन्होंने कहा कि प्रभु इनका नाम क्या रखें। उन्होंने कहा पर्वत की पुत्री है, वैसे तो इनके अनेकों नाम होंगे लेकिन आपकी पुत्री है इसलिए, पर्वत पुत्री है इसलिए इसका नाम पार्वती होगा। आपकी पुत्री है, आप पत्थर से बने हैं इसलिए इसको शैल पुत्री भी कहा जाएगा, इसको शैलजा भी कहा जाएगा और भी इनके नाम होंगे, लेकिन पार्वती जी प्रमुख नाम होगा इनका। इसलिए ये कोई साधारण कन्या नहीं है, माँ आदि शक्ति आप घर में जन्म ली है। यही शैल, और आगे चल करके यही शैलपुत्री जी की कथा यहाँ तक आती है। तो माता की ये बचपन का जो रूप है, माता का पार्वती का जो जन्म लेने का जो स्वरूप है उसी को शैलपुत्री कहा जाता है ना। तो माता का ये शैल कथा यहीं तक उसकी माता शैलपुत्री की। अब इसमें उन्होंने जन्म लिया और जन्म ले करके जो है आगे फिर द्वितीय रूप आता है तो उसकी उस रूप की चर्चा हम कल करेंगे। तो आज जो है माँ शैलपुत्री की चर्चा हमने आपके समक्ष की। शैल का मतलब पत्थर होता है, पत्थर पुत्री माने पर्वत पुत्री पार्वती जी, इसी को शैलपुत्री भी कहा जाता है। तो प्रथम दिवस शैलपुत्री जी की पूजा होती है माँ के। ये इसलिए आप कंजकाएं बैठाते ना, छोटी छोटी बच्चियों के भी आप पैर छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें माता का वो बचपना है। तो बचपनों की दिव्य लीला है, माँ के विभिन्न रूपों के अलग अलग रूपों अलग अलग दिनों में पूजा का विधान है। तो माता शैलपुत्री की कथा यहीं तक है कि भगवान माता सती ने पार्वती के रूप में, आदि शक्ति ने सती से अब पार्वती के रूप में जन्म लिया है। और तो ये जो बचपना है उसका जो जन्म लेने की प्रक्रिया है और
जो छोटे बाल रूप में है, इसी को शैलपुत्री रूप में माना जाता है, इसी की पूजा आराधना की जाती है। ये प्रभु के प्रति उनका प्रेम है जो प्रभु के तरफ उनको खींच ले जाता है ना। तो इसलिए इससे सीखना ये है कि भाई इस प्रसंग से सीखना ये कि महिलाओं का सम्मान करें। अगर अपमान करेंगे, और महिलाओं का क्या, सभी का सम्मान करें, सम्मान करोगे तो सम्मान योग्य बनोगे। अगर सम्मान किसी का कर नहीं सकते तो सम्मान आपको मिलेगा नहीं, पा नहीं पाओगे आप कहीं से सम्मान। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबका सम्मान करें, भला बुरा ना देखें। आपकी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं है कि आप किसी का भला बुरा देख सके, प्रभु ने देखा हुआ सब कुछ है ना। तो इसलिए भगवान कृपा करें आप सब पे, आप सबके मन में हर एक के प्रति सम्मान हो, हर एक के प्रति इज्जत हो, और यही स्वभाव में आपकी आ जाए, है ना। यही माता शैलपुत्री का, क्योंकि माता सती के रूप में उनका बड़ा अपमान हुआ और भोलेनाथ जी का अपमान किया गया। इसीलिए आप किसी का अपमान ना करें, किसी को अपमानित करके आपको भी सम्मान के अधिकारी नहीं बन पाएंगे, है ना। इतना कहते हुए माता शैलपुत्री के चरणों में नमन अर्पित करते हुए, और आज के प्रथम नवरात्र पे माता शैलपुत्री का ये पूजन यजन होता है, और यही उनकी कथा है, यही उनकी आध्यात्मिक विवेचना है। और भी इसके विषय में विस्तार में चर्चा करेंगे अगले दिन। तो इतना ही कहते मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। एक बार फिर समस्त देशवासियों को, सभी भाव भक्तों को, सभी भगवत श्रद्धालुओं को नवरात्र पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपने विचारों को विराम। आप सभी से आग्रह कि आप जरूर इन विचारों को पूर्ण सुने और इस सत्संग विचारों को सुन करके शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, मां शैलपुत्री की जय। धन्यवाद।